पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतात्मनः कलाम् ब्रह्मणो वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे इस गौरवशाली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर आदरणीय गणेश शंकर गिरी साहब, हमारे भाषा अध्ययनशाला की पूर्व अधिष्ठाता और अत्यंत स्नेही स्वभाव की कुल सचिव जैसे महनीय पद को अलंकृत कर चुकी प्रोफेसर निवेदिता मित्रा जी, हमारे इस योग विभाग के कर्मठ और सक्रिय आचार्य डॉक्टर अरुण कुमार शाह साहब, डॉक्टर ठाकुर जी, संचालन कर रही मैडम प्रज्ञा साहू जी, और जिनको बोलना था लेकिन उनकी जगह पर मैं बोलने लगा हूँ, श्री प्रवेश जी। अब सुबह सुबह खाली पेट माफी तो क्या मानना, लेकिन मान के चलिए कि आप भी बोल रहे हैं तो ऐसे इस सदन में, और साथ ही डॉक्टर नितिन कौरपाल जी जो बड़ी तन्मयता से हम लोगों को सिखा रहे हैं, मैं भी आपके साथ ही प्रतिभागी हूँ। ये मेरी तीसरी कार्यशाला है लगातार, और इसी बीच में से जो मैंने सीखा उसी में से कुछ मैं भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर अंकित कुमार शर्मा जी को याद कर रहा हूँ, जिन्होंने बड़े परिश्रम पूर्वक हमें ये सब आसन सिखाए, तो उतनी कठिनाई नहीं आती। उन्होंने बड़े परिश्रम से इन आसनों को हमें सिखाया था। वस्तुतः आज का जो समय है वो ऐसा है कि कभी कभी एक बड़ा अवसर हमें मिल जाता है। मैं मानता हूँ कि आज का यह अवसर भी मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि देवताओं से भी बड़े या उनसे भी आगे पहुंचे हुए जो आप लोग हैं, उनके सामने मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला। अब आप कहेंगे कि आप अपने आप को कि हम लोग देवताओं से आगे कैसे? अभी मैंने मंगलाचरण किया, उसमें मैंने कहा था कि ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः। योगी लोग जिसको देख लेते हैं, लेकिन यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा, सुर लोग जो है उसका पार नहीं पाते हैं। देवता लोग जिसका पार नहीं पाते हैं उसको जो है पश्यन्ति यं योगिनः, योगी लोग उसको देख लेते हैं। अर्थात कि जिस दृष्टि की सामर्थ्य देवताओं के पास नहीं है, वह योगियों के पास आ जाती है। क्योंकि आप सब लोग योग कर रहे हैं, योगी हैं, इसलिए आप उनसे प्रगत हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इस समय में वस्तुतः पहले भी जो राजा लोग हुए वे योग करते रहे, लेकिन इस समय जो योग कर रहे हैं वे ही राज में आ रहे हैं। ऐसा हम लोग उदाहरण देख रहे हैं कि जो योग कर रहा है वो राज कर रहा है। अर्थात योगी लोगों का राज इस समय है। आप समझ ही गए होंगे, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। तो योग से राज और राज को योग दोनों एक साथ चलेंगे। अर्थात कि यदि आप योग करते हैं तो आप राज कर सकते हैं, और जो राजा बन गए हैं या राज कर रहे हैं उनको योग अवश्य करना चाहिए, ऐसा है। इसके पीछे कारण भी है। एक
श्लोक आता है, उसमें आता है कि प्रायण ही नरेंद्र श्री सोत्साही रेव विद्यते। ये जो राज है इसको भी वही व्यक्ति भोग सकता है, आनंद ले सकता है जो उत्साह से संपन्न है। जो उत्साह से संपन्न है वही लोग सही से राज्य कर पाते हैं। अन्य लोग तो केवल उस राज्य की सलामती के इंतजाम में ही लगे रह जाते हैं, अर्थात कि वे उस राज्य के संरक्षण में इंतजाम परिवहन करके रह जाते हैं। ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, सारे इंतजाम में ही उनका समय बीत जाता है, वे अपना जीवन ही नहीं जी पाते। इसलिए जरूरी है कि उत्साह युक्त होना। और ये जो उत्साह है इसका सीधा संबंध है मन से। आप सुनते होंगे कि मन के हारे हार है, मन के जीत है जीत। ये जो उत्साह है ये भी मन का है। अगर मन स्वस्थ है तो उत्साह बना रहेगा, और मन जो है उसका सीधा जो सुधारक है वो है योग। क्योंकि हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं योगेन चित्तस्य। महर्षि पतंजलि ने चित्त का स्वास्थ्य किससे संरक्षित किया? योग के द्वारा। ये जो हमारी प्रक्रिया है ये क्रमशः है। हम लोग आज राजयोग से संबंधित कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। एक कैवल्य पाद में चौथा पाद है, उसमें पहला सूत्र है जन्मौषधि मंत्र तप समाधि जाहा सिद्धया। इस सिद्धि तो आपको चाहिए, जो राजा है उसको भी चाहिए, हम सबको चाहिए। और उसके पीछे जन्म से कुछ होती हैं, कुछ औषधि से, कुछ मंत्रों के प्रभाव से, और कुछ तप से, और कुछ समाधि से प्राप्त होती हैं। हम लोग देखते हैं जब आदरणीय गिरी साहब ने बताया कि आपको इस विषय पर कुछ बोलना है, तो पहले तो हमने कहा कि सर इतनी जल्दी, और लेकिन उनका जो कहना है वही आदेश भी है, और वो जिस तरह से कहते हैं तो व्यक्ति मना नहीं कर पाता। हमने हाँ भर लिया। हालांकि फिर मैंने बाद में ध्यान दिया कि अभी मेरी परीक्षा टूटी है 8:30 बजे, लेकिन अब हाँ कर दिया तो कह दिया। इसको हठयोग भी एक तरह से कह सकते हैं। और ये तो हम लोगों के संस्था का है। इसमें जहाँ कहीं हम लोगों की जरूरत है तो परस्पर जहाँ योग है वहीं संयोग है, इसलिए यहाँ आना भी जरूरी है। जैसा मैंने कहा ये तो एक अवसर है। तो ये जो राजा लोग हैं ये औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, मंत्र, तप और समाधि। जन्म केवल ऐसा है जो उनके हाथ में नहीं है, लेकिन शेष चार तो वे कर ही सकते हैं, और ये लोग करते रहे। तो जब हमने इनको तलाशा पुराने राजा लोगों ने कि किस तरह से एक परंपरा है जो करती आ रही है। हम लोग जिनको देखते हैं अवतार के रूप में, वे राम हों, कृष्ण हों, बुद्ध हों, वे सब राज परिवार से ही संबंधित रहे। भगवान महावीर भी इक्ष्वाकु वंश से ही संबंधित रहे। और किस तरह से इन लोगों ने योग को अपनाया और बढ़ाया, जैसा कि हम लोग देखते हैं जो वीडियो चलता है उसमें। तो प्रायः ये जो परंपरा रही राजाओं की, उसमें आता है कि योगेन अन्ते तनुत्यजान, कि प्रायः सभी राजा जो हैं वे योग के द्वारा ध्यान प्रस्तुत होकर के देह त्याग करते रहे। इसके अलावा कार्तवीर्य नाम के जो राजा हुए तो वे भी योग करते रहे। बभूव योगी किल कार्तवीर्य। कार्तवीर्य नाम के राजा हुए, वे भी योग करते रहे। इसके अलावा भी योग समाधिना रघु तमसः परम आपदव्ययम पुरुषम, अर्थात कि रघु नाम के जो राजा थे उन्होंने भी योग के द्वारा ही परम पद को प्राप्त किया। और उसकी विस्तार में व्याख्या में लोग बताते हैं कि जीवात्मा का परमात्मा से संयोग ही योग है, ऐसा। इसके अलावा देखें दुष्यंत नाम के एक राजा हुए, जब वे वन में गए, अभियान शाकुंतलम की प्रसिद्ध कथा आपने पढ़ी सुनी होगी, कालिदास का नाम सुना होगा। वे हरण को मारने वाले थे, काला हरण था, अभी भी प्रतिबंधित है, मारने ही वाले थे। दुष्यंत की ऋषि कुमार कहते हैं कि नहीं,
आपके जैसा चक्रवर्ती सम्राट पुत्र प्राप्त हो। यहाँ देखिए कि किस तरह से अहिंसा नाम का जो हमारा मुख्य अवयव है उसका फल बता रहे हैं कि यदि व्यक्ति अहिंसा का आश्रय लेता है, वो प्राणी वध से विमुख हो जाता है, तो वह चक्रवर्ती सम्राट जैसा पुत्र प्राप्त कर सकता है। अर्थात कि जिसकी तुलना नहीं है ऐसी उपलब्धि वह प्राप्त कर सकता है अहिंसा से। इसके अलावा हम लोग जिन योगेश्वर की कल्पना करते हैं, हम लोगों के यहाँ तस्वीर लगी है, इसी तरह का इनका भी वर्णन हमें मिलता है। लेकिन चूंकि ये राजयोग से संबंधित है इसलिए मैं उसको स्किप कर दे रहा हूँ। उसमें आया है कि किस तरह से वे वीरासन लगाकर बैठते हैं, धड़ को सीधा करते हैं, ये सब उनके बारे में 2000 साल पहले के टेक्स्ट में है ये, कि किस तरह से वे बैठते हैं, जटा बंधी हुई है, किस तरह से गांठ मार करके अमृतशाला में उन्हें कसी हुई बैठे, ये सब थी। और इसके अलावा जो राज परंपरा में हम लोग क्रमशः देखते आते हैं, तो राम के बारे में प्राय हम लोग सुनते हैं। योग की जो अवधारणा है हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि यह बहुत विस्तृत है और केवल एक परिभाषा में इसको नहीं बांधा गया। कहीं कहीं जो कर्मयोग है आप लोग उसमें देखते हैं कि वो महिलाएं धान रोप रही हैं, उसको भी हम लोग युक्त कर्म कह रहे हैं। वहां से लेकर के राजयोग तक, अर्थात कि जमीन से लेकर के और आसमान तक योग की व्याप्ति है, योग का फलक है बहुत विस्तृत। तो उसमें जब हम देखें कि किन स्थितियों में समत्वम योग उच्यते, इसको प्राय हम लोग सुनते हैं, और महर्षि वाल्मीकि जब इसको लिखते हैं कि उनको बहुत चमकीले और बहुत शानदार वस्त्र पहनाए गए, कहा कि आपका राज्याभिषेक होने वाला है, और आज की भाषा में कहीं एक फोटो क्लिक किया, तो जैसा बात की घटना आप जानते हैं, उनको परिस्थितियों के आधार पर वनवास हो गया। आज की स्थिति में कहें कि फिर से एक फोटो क्लिक किया, और जब दोनों फोटो को टेली किया तो पता चला कि दोनों फोटो में जो उनके चेहरे पर भाव हैं वे एक जैसे हैं। तो जिस बात को कृष्ण कहते हैं, राम ने उसको करके दिखाया। तो पूरे में ये दोनों के चरित्र में बात आती है कि कृष्ण ने उसको कहा है और राम ने उसको किया है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि राम ने जो किया है वह करिए, और कृष्ण ने जो कहा है वह करिए। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि कृष्ण कहते ही कहते हैं, वे भी करते हैं, उन पर भी अलग से चर्चा करेंगे। अब ये जो राम के अलावा भी लोग थे उस वंश में, उन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि एक लंबी परंपरा उनकी है राज से संबंधित। परंपरा एक दिन में नहीं बनती। अगर एक बैच अच्छा निकले लेकिन आगे पीछे उतना अच्छा न हो, तो ये नहीं कह सकते कि हमारे विभाग की परंपरा अच्छी। त्रिपाठी जी ने पूछा था और गोपाल जी ने बताया था कि कहाँ कहाँ विद्यार्थी हैं। एक सचिन पवार करके हैं, वो वियतनाम में सिखा रहे थे, आप भूल गए शायद मुझे याद। तो योग सूत्र के साधन काल में एक सूत्र आया है कि सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वान जय, ये सूत्र है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम ये पूरा देखना चाहेंगे जो हमें कहना है। तो ये जो सूत्र योग सूत्र का आया, इसको जब हम प्रैक्टिकल रूप में देखें कि वे राजा क्या कर रहे थे, आज के उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन समय ऐसा है कि उसमें कुछ कंट्रोवर्सी बनती है। किसी का भी नाम लेकर के कहेंगे कि फला योग करते हैं तो हम उनको अच्छा माने, और जो योग विरोधी हैं तो हम उनको अच्छा नहीं माने, तो उसका एक, तो उससे हम लोग तो वियोग नहीं चाहते, संयोग चाहते हैं, योग दोनों में, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं उसको। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो सौमनस्य है, इसका एक उदाहरण देखें कि राजा दिलीप हुए और पूरी
जो प्रजा थी उसको अपने पुत्र की तरह, अपने संतान की तरह मानते रहे। इन्होंने कहा कि 3 काम वो करते थे: प्रजाओं को विनय संपन्न बनाना, उनकी रक्षा करना और उनका भरण पोषण करना। और वस्तुतः पिता की परिभाषा यही है। जो व्यक्ति अपने संतान की शिक्षा दीक्षा करवाकर विनय संपन्न बनाए, उनका रक्षण करे अवांछित पदार्थों से और उनका भरण पोषण करे, वही पिता है। बाकी के लिए कहते हैं वो कि केवलम जन्म हेतु, बाकी लोग जो हैं वो तो केवल जन्म दे दिया इसलिए पिता है। तो ऐसा तो हम पशुओं में भी कहते हैं, लेकिन वस्तुतः वो पिता की परिभाषा नहीं। ये जो राजा हैं तब तक ऐसा नहीं कर पाएंगे जब तक उनमें सौमनस्य नहीं हो। आप उसको तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि सौमनस्य न हो। अब इनके बाद में आते हैं राजा दशरथ। लंबे समय तक उन्होंने राज्य किया। राजा दशरथ ने बहुत लंबे समय तक राज्य किया। वो बचपन में ही राजा हो गए थे, क्योंकि उनके पिता जो थे आज वो जल्दी चले गए, तो बचपन में ही राजा हो गए और लंबे समय तक राज्य किया। अब जब उनकी वृद्धावस्था आने हुई, राम जब युवा हो गए, उन्होंने देखा कि एक योग्य संतान है, तो वो कहते हैं कि राजा प्रभाव दृष्टांच दुर्वहा मजितेन्द्रियैहि परिश्रांतोऽस्मि लोकस्य गुर्वीन् धर्म धुरं वहन्। एक जो राजपद है, हम लोग सुनते हैं कि वो कांटों का ताज होता है, कितना कठिन है ये स्वयं दशरथ जी कह रहे हैं, जबकि एक लंबे समय तक, अब वो एक रिटायर होने वाले हैं, तब कह रहे हैं कि ये जो राज प्रभाव है बहुत कठिन है और दुर्वहन, आसानी से वहन करने लायक नहीं है पद। लेकिन इसको जो अर्जित इंद्रिय हैं वे वहन नहीं कर सकते, जितेंद्रिय लोग वहन कर सकते हैं। और अब इस धर्म धुर को वहन करता हुआ अब मैं परेशान दोषी, अब कुछ थकान का अनुभव करता हूँ। रामयुवा हो गए हैं, तो प्रश्न उठता है कि जब इतना कठिन है तो आपने कैसे तय कर लिया इतना बड़ा रास्ता जो बहुत कठिन है। वही एक श्लोक आता है कि मया भी आचरितम, मैंने भी पूरी यात्रा तय कर ली लंबी, इस तरह से पूर्व ही पंथाना अनुगच्छित। पहले के हमारे जो राजा लोग हुए, पूर्वज हुए, हमने देखा कि पिताजी कितने बजे उठते थे, क्या उनकी दिनचर्या थी, कैसे व्यवहार करते थे, उसी रास्ते पर चलते हुए हमने भी पूरा कर लिया। और नित्यम अनिद्रेण, तंद्रा हमारे बिल्कुल ही नहीं रही। अनिद्रा से आशय है अनालस्य और तंद्रा, दीर्घ सूत्री न हो, ये सब उसमें आएगा कि आज का काम है कल कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और यथाशक्ति अभिरक्षिता है, जितनी मेरी सामर्थ्य थी हमने पूरा लगा दिया और रक्षा कर लिया, और एक दीर्घ काल तक राज्य हमने किया। इसमें ये सब बातें आ रही हैं कि आप जो इंद्रिय जय कर रहे हैं योग सूत्र के साधन पाठ में, वो ये प्रैक्टिकल रूप है कि किस तरह से उस योग की बात को आचरण में ला करके उन्होंने अपना काम पूरा किया। फिर एकाग्र इसमें आता है, तो देखिए कि जो राजा बाद में मर गए राम, वो कह रहे हैं कि एकाग्रता किस तरह से बाकी काम में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ चूंकि राजयोग की बात है तो उसी परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि पूर्ववासियों के काम को, अर्थात की जनता की जो आवश्यकताएं हैं उनको न करोति दिने दिने, जो राजा रोज नहीं करता है, प्रतिदिन नहीं करता है उसकी आवश्यकताओं की, उसकी जरूरतों की, उनकी इच्छाओं की पूर्ति, तो घोर नरक में पर गिरता है, इसमें कोई संशय नहीं। कितनी बड़ी बात उन्होंने राजयोग की, राज निर्वाह की कह दी। यदि आपको निर्वाह करना है राजपद का, तो आप प्रतिदिन अपना जो काम है तो करते रहिए। इसके अलावा जब राम को राजा बनाया जाना था तो केवल इतना ही नहीं देखा गया कि बड़ा बेटा है, वाल्मीकि रामायण में केवल कह रहा हूं, क्योंकि बाद में भक्ति उसमें शामिल हो गई, यहाँ विशुद्ध जो है सो वही है। अब ये जो जब हम देखते हैं तो वो
कह रहे हैं कि राम को राजा इसलिए बनाया क्योंकि वृद्धि कामों की लोकस्य, वो जनता की वृद्धि चाहते हैं, जनता की उन्नति कैसे हो, ये एकमात्र उनकी ध्येय है। उनका जो ध्येय वाक्य यही है कि कैसे हो, और सर्वभूत अनुकंप, प्राणी मात्र पर दया करने वाले। अब जब हम इस सूत्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो देखिए सत्व सौमनस्य और आत्मदर्शन, आप उसकी कल्पना को नहीं देखेंगे तो आप उसका भला नहीं चाहेंगे। किसी तरह से होने के कारण पर्जन्य एवं दृष्टिमान, जैसे वर्षा जब होती है तो सब पर एक समान होती है, चाहे वो कोई भी हो, उसमें फिर वो भेदभाव नहीं करती। राम भी बोले इसी तरह से सब पर प्रेम करते हैं, और यही उनकी बड़ी विशेषता है कि वो निभा ले गए। अन्यथा राजनीति में शुचिता निभाना बड़ा कठिन। कह रहे हैं कि प्रजा पालन संयुक्तो न रागोपह केंद्रीय, वे कहीं भी जो है प्रजा पालन करते समय राग का मतलब है कि उसमें कहीं अपनी भावना जुड़ी होना, तो ऐसा व्यक्ति न्याय नहीं कर पाएगा। उसको अपना पराया दिखने लगेगा तो वह न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए बड़े पद पर जब वो है तो वह राग उपहत इंद्रिय, अर्थात किसी से अपना और किसी से पराया न होकर सबके साथ बराबर हो। और वही बात की किस तरह से वो परंपरा से सीखते हैं। हम लोग जो कर रहे हैं, बीए फर्स्ट में आने वाला विद्यार्थी हम लोगों को देखकर सीखता है। हम जब आसन करते हैं तो अगल बगल देखते हैं कि जो यहाँ का विद्यार्थी है वो कैसे कर रहे हैं, तो वैसे ही हम भी करने लगते हैं। तो वो भी अपनी पिछली पीढ़ी से देख करके सीखते हैं और उसी को करते हैं, इसीलिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो राजयोग है इसके बजाय किसी योग क्यों नहीं रहता, यथा राजा तथा प्रजा। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही राजा ने शुरू किया कि भाई सब लोग योग करें, और प्रजा शुरू हो गई योग करना। यदि हतोत्साहित करे राजा तो फिर उतनी उन्नति नहीं होगी। जो करने वाले हैं वही योग करेंगे, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए राम कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रजा पालन का काम है, वस्तुतः राजा का जो मुख्य दायित्व है वो प्रजा पालन है। रामायण जो कह रही है उसमें शब्द हर जगह पालन ही आया। राम के वन को चले तो राम से प्रश्न पूछते हैं कई सारे, कभी हम लोगों को समय मिले तो पढ़ लेना चाहिए। उन प्रश्नों में इस तरह का समाज पूरा आया कि यदि ये प्रश्न लोग अपने जीवन में उतारने लगे तो कहीं कोई समस्याएं नहीं आई। और उन सब में सबसे प्रमुख प्रश्न यही है कि भरत अब तुम प्रजा का पालन तो कर रहे हो ना, इस तरह का प्रश्न को पूछते हैं। और राम को वनवास हो गया, वहां भरत थे नहीं उस समय, राम जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि भाई भरत आएंगे, आप उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? तो बड़ी मार्मिक बात राम करते हैं। वो कहते हैं कि भरत तो बन जाना, लेकिन ध्यान रखना नीति से विचलित न होना। राजा बनना लेकिन नीति से विचलित न होना। तो कहीं कहीं राम के मन में जो है कि राजा अगर वो है तो उसको नीति पर चलना चाहिए, और जब तक वो इन चीजों को पालन नहीं करेंगे, जो ये अंतः शुद्धि का फल है, ये जो सूत्र है सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्रेंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्य, ये सब अंतः शुद्धि तो ऐसा उसमें राम की जो परंपरा है उसमें आया। अब बहुत ही संक्षेप में हम गीता की भी चर्चा कर देंगे, क्योंकि कृष्ण योगेश्वर हैं और उनके बिना योग की चर्चा कुछ अधूरी सी है। बीच में मुझे ध्यान आया कि बहुत ही सुंदर नाटिका छात्राओं ने प्रस्तुत की, अद्भुत नाटिका, और इस दृष्टि से भी कि यदि उसको रिकॉर्ड करके और हम लोग नए विद्यार्थियों को सुना दें या विद्यार्थी उसको देखें तो शायद इस तरह के व्याख्यान से ज़्यादा उनके
तो लेक्चर चल रहा है जैसे तालाब में बिठाने में उनको सुविधा होगी, विशेष करके जो बुंदेली भाषी हैं उनको तो वो बिल्कुल आत्मसात हो जाएगा कि किस तरह से वो जो है उन बातों को कह रहे हैं कि वो समझ में आ जाए इस तरह से। और एक जो प्रश्न पूछने क्वेश्चन टेप उठाते हुए क्या ऐसा है, तो उसमें श्रोता तब तक जो है मानसिक रूप से तैयार होता है, तब तक उसको अपना जो बात है वो परोस देते हैं और वो आसानी से उसको ग्रहण कर लेता है। तो गीता जो है जिसका कि हम चर्चा करने जा रहे हैं, राम की इस परंपरा में उन्होंने पूरा छोटे छोटे तत्वों को अपने चरित्र के माध्यम से निभाया है। बहुत सारी उसमें बातें आ जाती हैं क्योंकि राम आदर्श नायक हैं और नायक होने के नाते उसमें सर्वगुण संपन्न होना अपेक्षित है भारतीय परंपरा में। कई जगहों पर विशेष करके एक उदाहरण मैंने दिया वनवास के समय का, एक उदाहरण है कि जब समुद्र के किनारे पहुंचे और उससे प्रार्थना करने लगे, 3 दिन बीत गए। अब आप सोचिए कि जिसके पास शस्त्र है, सामर्थ्य है, उसके बाद भी वो 3 दिन वेट कर रहे हैं, तो बिना योग की शक्ति के, बिना योग को जिए ऐसा संभव नहीं। आज के इस आपाधापी के युग में जो लक्ष्मण कह रहे थे वही कर दिया गया होता कि जब अपने पास शस्त्र है तो कौन इतना 3 दिन इंतजार, बाण छोड़िए और आगे बढ़िए, पहुंच जाइए। लेकिन यही उनका योग रहा कि वे 3 दिन तक रुके। इसके अलावा जब वे सुग्रीव से मित्रता कर चुके थे तो उस समय से लेकर के और जब वो युद्ध के लिए जाते हैं कहाँ तक, बीच के इस 4 महीने के समय में, 14 में वो रुके रहे। एक व्यक्ति जिसकी पत्नी चोरी कर ली गई, 4 महीने में तो वह कम कम खा करके और नितांत कृष्णाय हो गया होता है, लेकिन कहीं वो शक्ति थी योग की कि वो इस तरह से बचे रहे कि जब हम रामायण पढ़ते हैं और युद्ध की बातें सुनते हैं और उस भयंकर युद्ध जिसका प्राय कथाओं में वर्णन लोग नहीं करते, जिस तरह का वो भयंकर युद्ध है कि राम के जब बाण लगते हैं खून बहता है, तो जितने बार वो बाण लगने का खून बहने का वर्णन आया है तो आप चौंक जाएंगे कि इतना खून तो हमारे अंदर पूरा करने के लिए, जितने बार उनके बाण लगने और खून निकलने का किस तरह का वर्णन आया है। तो वो आत्मबल जो है वो एक चीज है। और अंत में जो योगेश्वर हैं कृष्ण, वे भी राजा हैं, उनके भी जीवन में करनी में भी है, कथनी तो पूरा गीता ही है, करनी में भी है कि जब उनके सारे 70,000 पुत्र मर गए, लेकिन रोने का वर्णन नहीं, विषाद का वर्णन नहीं, अपनी इतनी बड़ी हानि हो भी जो सहज भाव से जी रहे हैं, ये उनका योग का प्रदर्शन का, करनी में योग का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है क्योंकि उसी समय पता चलेगा, सुख के समय तो पता नहीं चल पाएगा कि वास्तव में जो है योग उनके जीवन में है या वो केवल अभी जैसा हमने कहा कि हाथ पे हिलाना ही क्या योग, जीना योग है। तो गीता अंत पर हम अंत में चर्चा करें, गीता जो है वो अयोग से योग तक की एक पुस्तक है। अयोग से योग तक की पुस्तक, पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मामका पांडवाश्चैव। राजयोग की जिस समय भी हम चर्चा करते आए कि राजा को तो सब अपनी प्रजा की तरह, अपने संतान की तरह देखना है, और पांडव तो उसके सगे भतीजे हैं, लेकिन फिर भी राजा होकर के भी वो अयोग वाला है। क्यों? क्योंकि वो राजा होकर के भी भेद कर रहा है अपनी ही प्रजाओं में, अपने ही सगे बंधु बांधव, कह रहे कि मामका और पांडवाश्चैव। अरे भाई आप तो राजा हैं, आपके लिए तो सब बराबर होने चाहिए राजा होने के नाते, लेकिन अगर बराबर होते तो आज हम राम राम कहने की जगह, जो प्रार्थना में मेरे राम की जगह मेरे धृतराष्ट्र कह रहे,
यही वजह है कि मेरे धृतराष्ट्र नहीं करते, मेरे राम करते। वो कह रहे हैं कि मां का पांडवास्त्री, मेरे पुत्र और पांडव लोग। ये अयोग की स्थिति। एक छोटी सी कहानी इस पर है कि दो पड़ोसी हैं, गांव का संभवतः होगा, बाहर चबूतरे पर उन्होंने शिव जी बिठा रखी और दोनों में अनबन चल रही है, अयोग है दोनों में। दोनों के यहाँ अलग अलग तरह के फूल लगे हुए हैं, किसी के यहाँ गुड़हल लगा है, किसी के यहाँ मोगरा चंपा लगा है, अलग अलग कलर के फूल दोनों के यहाँ। तो एक महिला जलती है एक दिन और देखती है कि पड़ोसी के यहाँ जो शिव जी पर फूल चढ़े हुए हैं, जबकि उसके यहाँ उस कलर का पेड़, उस तरह के फूल है नहीं पेड़ में, ये तो हमारे घर में है। तो वो तम जाती है और गुस्से में लड़ने वाली होती है। तब तक अंदर आकर के और जिसको कहे हाई कमान का ऑर्डर लेने आती है सासू माँ के पास कि लड़ने के पहले जरा ऑर्डर ले लें। तो सासू माँ के पास आके कहती है कि माँ जी देखते नहीं हो, हमारे फूल उनके भगवान पर चढ़े हैं। वो सासू माँ बुजुर्ग अनुभवी, तो उम्र के बाद अपने आप योग आने ही लगता है। स्थिर सुखम आसनम आदमी हो ही जाता है, फिर इतना भागदौड़ नहीं करता। स्थिर सुखम आसनम वृद्ध का अपने आप हो जाता है। तो थोड़ी ठहर करके महिला बोली, बुजुर्ग की सही कहा, फूल तुम्हारे हैं और भगवान उनके। अरे जब भगवान में आप कह रही हो कि उनके भगवान, तो भगवान अब तुम्हारे नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता ही नहीं है कि भगवान में भी जो है मेरे भगवान और पड़ोसी के भगवान। उसी स्थिति में गांव कहा पांडवा, तो वो योग उसके यहाँ नहीं। तो अयोग से जो कहानी शुरू हुई वो अंत में योग पर जाकर के पूरी होती है। आता है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजया भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर। कृष्ण योगेश्वर है, वो कह रहा है कि अब पूरा होने वाला, सीटी बज रही। योगेश्वर है कृष्ण, और मैंने कहा कि वहां योग है, दोनों लोग योगी हैं। तो अर्जुन कैसे योगी हुआ? वस्तुतः अर्जुन कह रहे हैं कि शिष्यस्तेहं शाधिमान त्वं प्रपन्नम्, मैं तुम्हारा शिष्य हूं और तुम मुझे समझाओ। और जब गुरु योगेश्वर हैं तो चेला अनपढ़ कैसे रहेगा? और जिस विषय का सब्जेक्ट का गुरु रहेगा, अब यहाँ योग विभाग के गुरु जी हैं, अब चेला फोरेंसिक साइंस का वही होगा, योग ही सीखेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों योगी हैं, और जब दोनों योग होगा, सब लोग योग से युक्त होंगे, तो वहाँ श्री भी होगी, विजय भी होगी और ऐश्वर्य भी होगा। लेकिन ये तीनों फल लौकिक हैं, ये तीनों फल लौकिक हैं। राधा कृष्ण जी राष्ट्रपति बन गए, गुरु जी से मिलने गए, कहा कि गुरु जी प्रणाम, मैं राष्ट्रपति हो गया। तो बड़े दुखी हुए गुरु जी, कहा कि क्या राधा कृष्ण केवल राष्ट्रपति ही बन पाए? मैंने तो समझा था कि तुम बड़े राष्ट्रीय बनो। तो क्यों? क्योंकि ये लौकिक है, यह लौकिक है, और दूसरा पक्ष जो है वो पारलौकिक। लेकिन योग जो है वो उसकी भी व्यवस्था करता है। योग सूत्र के अंतिम पाद में 34वां जो अंतिम सूत्र है, पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिष्ठेति। स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने ही रूप में फिर से प्रतिष्ठित हो जाना। हम इस तरह से नहीं थे जन्म के 10 महीने पहले। जन्म के 10 महीने पहले जिस स्वरूप में थे उसी में फिर से प्रतिष्ठित हो जाना, अर्थात कि आत्म तत्व में। कबीरदास जी का एक दोहा है कि दास कबीर जतन ते ओढ़ी जस के तस धर दीनी चलरिया। ये कबीरदास जी भी बड़े योगी और संत हैं। जिस तरह से मिली थी
बिना किसी अपने आत्म पर मल का जो है आधान किए हुए। और अभी भी हम देखते हैं कि चाहे जो हो, लेकिन जब चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता है तो जिस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया था और उसी तरह से वे छोड़ करके चले जाते हैं, अगला व्यक्ति बन जाता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ कि यदि हमें इस अपने संसार को बहुत अच्छा बनाना है तो योग से संभव है। और योग से कैसे संभव है कि भाई आपको कोई उद्योग लगाना है, उद्योग लगाना है यदि, तो आपको सबका सहयोग चाहिए और आपको उपयोग उनका करना है। और इसी संयोग से सब लोग उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं अपनी जो मैंने कहा उसमें जो कुछ अच्छा हो वो सब आप ले लें, जो बचा हो उसे रहने दें, उसको हम फिर सुधार करके बाहर पाएंगे। धन्यवाद।